बार्सिलोना ने एथलेटिक क्लब को हरा दिया 2-1 और काफी ज्यादा कन्विंसिंग विन थी। 6 पॉइंट्स हो चुके हुए हैं और दो डिफिकल्ट जो है फिक्सचर्स के अंदर 6 पॉइंट्स लिए हैं बारसा ने। एक वेलेंशिया वाला था और ये होम के ऊपर एथलेटिक क्लब है। और भाई हांसी फ्लिक बॉल इज रियल और सारा क्रेडिट यहां पे मैं हांसी फ्लिक को दूंगा, क्योंकि भाई चेक तो करो कि क्या चल रहा है क्लब के अंदर। भाई आप स्टैंड्स के अंदर एक प्लेयर बैठा हुआ है, आप मतलब आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी है कि आप कोई प्लेयर साइन नहीं कर पा रहे, और जो प्लेयर आपने डेनी ओल्मो को साइन किया हुआ है वो स्टैंड्स में बैठा हुआ है। पिछले 2 मैचेस से वो रेडी है लेकिन बारसा उसको रजिस्टर नहीं कर पा रही। इंजरी के ऊपर इंजरी है। क्रिस्टनसन भी आज के मैच में अवेलेबल नहीं थे, और राहो ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है, गावी अवेलेबल नहीं है, पेड्री अभी वापस आए हैं, फ्रैंकी भी इंजर्ड है। इन ऑल ऑफ दिस बारसा साइन नहीं कर पा रहा, बारसा रजिस्टर नहीं कर पा रहा, इंजरीज है। हांसी फ्लिक बार्सिलोना स्टिल मैनेजेस टू डोमिनेट द गेम, नॉट ओनली विन द गेम बट डोमिनेट द गेम। भाई क्या प्यारी फुटबॉल खिलाई है यहाँ पे हांसी फ्लिक ने। और हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वो मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूं कैसे। बट भाई मैंने जैसे आपको कहा था ना कि यार देखो फाइनेंशियल मेस है, ठीक है। अब हांसी फ्लिक और उसकी टीम के ऊपर है कि वो मैक्सिमम इन इन लड़कों में से निकाल ले। 16 17 साल के एक्सपीरियंस भी है, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हांसी फ्लिक इज डूइंग। आई नो अभी सिर्फ 2 गेम हुए, बट भाई बहुत पॉजिटिव साइंस है। और होपफुली जैसे प्लेयर वापस आएंगे क्वालिटी और आएगी तो और ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगी। देखिए मैं क्यों कह रहा हूं कि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है। भाई सबसे पहली चीज जो कि मुझे अच्छी लगी है कि भाई उस बंदे ने बर्न, इट्स नॉट डबल पिवट। अगर आप ऑफ द बॉल देखें, देखिए विद द बॉल तो डिफरेंट फॉर्मेशंस बनती रहती हैं, डिफरेंट चीजें होती रहती हैं पिच के ऊपर। लेकिन ऑफ द बॉल अगर आप फॉर्मेशन देखें तो इट्स 4-3-3, ठीक है, जिसके अंदर सिंगल पिवट खेल रहे हैं बर्नाल। दिस इज मैसिवली ब्रेव फ्रॉम फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम हांसी फ्लिक, एंड ऑब्वियसली भाई बर्नाल भी उस पोजीशन में खेल रहे हैं और कॉन्फिडेंटली खेल रहे हैं। 17 साल के हैं वो सिर्फ, बट भाई दिस इज डैम डैम ब्रेव फ्रॉम हांसी फ्लिक। मतलब अगर आप पूरा मैच देखें, इट वाज नॉट द सेम। देखिए डबल पिवट वो खिलाते रहे हैं बायन में, जब वो थियागो को गोरेट्सका को खिलाते थे, या किसी पॉइंट के ऊपर वो केमिको गोरेट्सका को भी खिलाते थे, ठीक है। चाबी का अगर आप देखें तो इट वाज ऑल डबल पिवट। प्लेयर्स जो हैं वो बहुत करीब रहते हैं, थोड़ा सा आगे रहते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो लोनली सेंटर ऑफ द पिच खड़े हुए थे यहाँ पे बर्नाल 60-70 मिनट्स ऑफ द गेम। और जब जब जैसे जैसे गेम थोड़ा डीप जाता रहा तब पेड्री थोड़े से डीप आ रहे थे, थोड़ा सा कॉशन के लिए, लेकिन मोस्टली सिंगल पिवट खेल रहे थे यहाँ पे बर्नाल। उसके बाद एरी गार्सिया है, वो भी सिंगल पिवट खेल रहे थे। तो दैट इज वेरी ब्रेव, बिकॉज जब आप ये करते हैं देन यू आर पुशिंग पेड्री एंड रफीनिया जो कि पहले खेल रहे थे हायर अप द पिच। और इसका मतलब यह है कि यू आर टेकिंग मोर रिस्क, यू आर अटैकिंग मोर, आप ऑपोजिशन हाफ के अंदर खेलने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दैट वाज वेरी ब्रेव। ये पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है गेम का वो ये था कि बर्नाल वाज प्लेइंग सिंगल पिवट। अब हम लाइनअप के ऊपर आते हैं और मतलब 1 by 1 किसने क्या खेला, कैसा खेला। भाई ओवरऑल गेम प्ले वाज फ्लूइड, लिंक अप प्ले, पोजीशनिंग, ऑफ द बॉल मूवमेंट, प्रेसिंग, एवरीथिंग वाज टॉप नॉच फ्रॉम हांसी फ्लिक बार्सिलोना। और सारे प्लेयर्स ऐसा लग रहा था कि जेल्ड अप हैं। तो दिस कम्स फ्रॉम ट्रेनिंग। जैसे हांसी फ्लिक ने कहा है ना कि भाई अगर आप ट्रेनिंग में 100% नहीं देंगे तो फिर मैच में भी आप वो रेप्लीकेट नहीं कर सकते। तो वो दिख रहा है कि ट्रेनिंग के अंदर बार्सिलोना मतलब हांसी फ्लिक 100% करवा रहे हैं बारसा प्लेयर से। अब 1 by 1 आ जाते हैं। मैंने आपको फॉर्मेशन सेटअप जो है वो एक्सप्लेन कर दिया है। वाइड खेल रहे थे फेरन, दूसरी साइड पे लमीन यमाल वाइड खेल रहे थे, ओवरलैपिंग रन्स बन रहे थे। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ऑफ द बॉल 4-3-3 थी, बिकॉज ओवरलैपिंग रन्स दोनों साइड से, कुंडे भी और बाल्डे भी, ठीक है। जैसे मैंने कहा पेड्री थोड़ा सा आगे खेल रहे थे, सेंट्रली खेल रहे थे बर्नाल, पेड्री थोड़ा सा आगे खेल रहे थे राइट साइड के ऊपर, मिडफील्ड के अंदर रफीनिया खेल रहे थे। अब हम 1 by 1 चलते हैं। टर स्टेगन बहुत कुछ करना नहीं पड़ा। मैं खुश हूं सिर्फ इस बात से कि टर स्टेगन ने कोई मिस्टेक नहीं की गेम में। बहुत कुछ करने को था नहीं। अगर मैं एथलेटिक क्लब के पर्सपेक्टिव से कहूं तो इट वाज जस्ट निको विलियम्स। जो थ्रेट, जो मर्जी आप कह लें, बट जो भी थ्रेट थोड़ी बहुत क्रिएट हो रही थी वो निको विलियम्स की तरफ से क्रिएट हो रही थी, और उसको भी पॉकेट किया हुआ था मोस्टली 99% ऑफ द गेम कुंडे ने, ठीक है। बाल्डे, भाई बाल्डे से शुरू करते हैं। भाई मैं 2 साल से कह रहा हूं कि बाल्डे आप थोड़ा सा टाइम दें। जब प्लेयर यंग होता है ना, हम भूल जाते हैं कि बाल्डे भी यंग है, ठीक है। जैसे एक सीजन गुजरता है तो हम ज्यादा क्रिटिकल होने लग जाते हैं। बाल्डे ओवरऑल मैंने 2 साल पहले कहा था कि वो जॉर्डी अल्बा से ओवरऑल उसकी गेम, ओवरऑल आप अटैकिंग की बात ना क्या करें, डिफेंसिव बात भी क्या करें, ओवरऑल गेम उसकी जॉर्डी अल्बा से बेहतर है। ये मैंने आपको कहा था। मैंने आपको पिछले सीजन भी ये कहा था कि अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हो गए थे, लेकिन बाल्डे की ओवरऑल गेम कैंसेलो से बेहतर है।
बाल्डे विल बी वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट बैक्स इन द वर्ल्ड अगर थोड़ा सा पेशेंस रखा जाए, बिकॉज उनके फाइनल बॉल के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा इशू है। वो वक्त के साथ साथ वो इंप्रूव करेंगे, लेकिन उनकी जो बाकी गेम है, दिस इज एब्सोल्युटली टॉप नॉच। इनिको मार्टिनेज डिड अ गुड जॉब। कुबार्सी से मिस्टेक्स हो रही थी, एक बैक पास, फिर शुरू में येलो कार्ड, फिर उन्हें पेनल्टी भी गिव अवे की, बट अगेन डोंट फॉरगेट वो 17 साल के हैं, आप ओवर क्रिटिकल नहीं हो सकते। मुझे ऐसा अभी भी ऐसा लगता है व्हेन अराहो इज बैक, उनकी जो सबसे बेस्ट पोजीशन है वो है जहां पे इनिगो मार्टिनेज खेल रहे हैं। वो 17 साल के हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है जब आप राइट, जो मेन सेंटर बैक है ना, राइट सेंटर बैक, वो वहां पे आप उनके वहां पे खेल रहे हैं। तो आई थिंक कुबार्सी का वो ओके इश गेम। शुरू से जब आप 17 साल के प्लेयर शुरू से येलो कार्ड और एक बैक पास हो जाए गलत, जो टेस्ट टैगन को उन्होंने किया, तो थोड़ा सा आप अंडर प्रेशर आ जाते हैं। बट ही हैड अ डिसेंट गेम, नॉट वो जो हम देखते रहे हैं स्टैंडर्ड्स, बट ही इज 17, तो मैं ओवर क्रिटिकल नहीं होना चाहता। कुंडे वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, वी हैव टू टॉक अबाउट कुंडे। कुंडे हैज बीन आवर, आई थिंक ही इज टॉप 2-3 के अंदर आवर बेस्ट प्लेयर्स फॉर द लास्ट 2-3 years भाई। कुंडे हैज बीन टॉप नॉच भाई। ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफेंसिव प्लेयर वी हैव इन द टीम भाई। कुंडे के बगैर चीजें वर्क नहीं करती, क्योंकि देखें कुंडे डिफेंसिवली सिर्फ सॉलिड नहीं है, उनका लिंकअप प्ले, उनकी बॉल प्लेइंग एबिलिटी इज एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। तो वी हैव टू टॉक मोर अबाउट कुंडे, इवन मोर देन अराओ, मोर देन कुबार्सी, क्रिस्टेंसन, एवरी प्लेयर इन द बैक लाइन। तो कुंडे वाज एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास एंड वी हैव टू टॉक मोर ऑलवेज अबाउट कुंडे। बर्नाल, जैसे मैंने आपको भाई 17 साल का है, शुरू के अंदर ऐसा लगा कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी है, लेकिन जैसे जैसे गेम प्रोग्रेस होता रहा, ब्यूटीफुल स्विच कर रहे थे, ड्रिबल कर रहे थे, ठीक है, ही वाज वेरी गुड, ठीक है। और जैसे जैसे देखें गेम टाइम मिलता है, आप लमीन यमाल का पहला साल देख लें और ये देखें, लमीन यमाल इज अ डिफरेंट प्लेयर, डिफरेंट कॉन्फिडेंस है। फरमीन को आप देखें, डिफरेंट कॉन्फिडेंस है। आप गावी का पहला सीजन देखें, पेड्री का देखें और फिर दूसरा सीजन देखें, वो डिफरेंट होता है। जैसे जैसे बर्नाल को गेम टाइम मिलेगा ना, ही विल इंप्रूव, बिकॉज वो ऑन द बॉल तो अच्छे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि थोड़ी सी बटरफ्लाइज हैं, वो चली जाएंगी टाइम के साथ, जैसे जैसे गेम टाइम मिलेगा। तो बर्नाल वाज वेरी गुड ऑल्सो इन हिज सेकंड गेम, और बड़ा मैच था, हाई प्रेशर गेम था, और बर्नाल सिंगल पिवट खेल रहे थे, ही डिड एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। सेकंड प्लेयर दैट वी शुड टॉक अबाउट इज पेड्री भाई। पेड्री बाय गॉड भाई, एक असिस्ट दिया, बट भाई उससे बंदे से आप बॉल नहीं ले सकते। ही इज टू डैम गुड। आई कैन ओनली प्रे भाई, यू बारसा फैंस भाई, प्रे करो, दुआ करो कि पेड्री इंजरी फ्री एक सीजन देखने को आपको मिल जाए भाई। दिस मैन इज अ बॉलर, उसको डीप खिला लो, उसको हायर अप द पिच खिला लो। नंबर 10 रोल में नहीं खेल रहे थे, जहां पे वो नॉर्मली स्पेन के लिए खेलते हैं, जो उनकी मुझे ऐसा लगता है बेस्ट पोजीशन है। बट भाई पेड्री, और अक्सर लोग कहते हैं कि यार ये इंजर्ड हो जाता है, आई नो दैट इज द प्रॉब्लम, बट पेड्री जिस मैच में भी खेलते हैं ना, ऐसा लगता है वो कभी इंजर्ड थे ही नहीं, वो कभी आउट ऑफ फॉर्म थे ही नहीं। आई रियली प्रे फॉर द सेक भाई कि पेड्री जो है वो इंजरी फ्री रहे, दैट कैन बी समथिंग वेरी ह्यूज। या फिर हम जैसे हमारे प्लेयर्स वापस आए, हम पेड्री को स्मार्टली यूज करें, ठीक है, स्मार्टली यूज करें, दैट इज ऑल्सो वन थिंग। पेड्री वॉज ब्रिलियंट। रफीनिया भाई, ये है पोजीशन रफीनिया की। लोग, मैं बहुत सालों से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि रफीनिया की स्ट्रेंथ है क्या। राइट इन्वर्टेड पोजीशन जो है जिसमें वो आज खेल रहे थे, वो उनकी पोजीशन है। लोग उनसे एक्सपेक्ट करते थे जो लमीन यमाल करते हैं, जो डेम्बले करते थे, ठीक है, राइट साइड पे, भाई वो क्यों नहीं टेक ऑन कर रहा है, ये नहीं कर रहा। भाई उसकी गेम नहीं है, उसकी गेम लो स्पेसिस के अंदर है, वो जो पॉकेट्स हैं उनके अंदर खेल रहा है, वो वन टच है, वो फाइनल बॉल है, दिस इज व्हाट ही इज, मतलब वो फ्लिक्स है, दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ रफीनिया, वर्क रेट है, एंड ही वाज ब्रिलियंट टुडे इन दैट पोजीशन भाई। तो लमीन यमाल वंडर बॉय, क्या उन्होंने गोल मारा। मैं उसके इसके अलावा और कितनी बात करूं लमीन यमाल पे। लमीन यमाल वाज ब्रिलियंट, डायरेक्टनेस देते हैं वो। लेफ्ट साइड पे फेरन टोरेस खेल रहे थे, ही आई थिंक पर्सनली हैड अ वेरी गुड गेम टुडे। वो उनकी पोजीशन नहीं है, मोस्ट लाइकली जब डेनी ओल्मो आएंगे वो उधर खेलेंगे। लेवेंडोस्की वाज वेरी गुड भाई, लिंकअप प्ले उनका इंप्रूव हो रहा है। अनलकी थे, 2 दफा पोस्ट के ऊपर हिट हुई, एक उनको, मतलब 4 वो गोल कर सकते थे, 4-5, बट एवेंचुअली जो डिजर्विंग गोल था वो उनको मिला। वो डिफिकल्ट, मतलब वो डिफिकल्ट थी, वो फर्स्ट टाइम शॉट लेनी थी। ब्रिलियंट फ्रॉम रफीनिया, फिर उसके बाद बाल्डे, रफीनिया, एंड देन पेड्री, एंड देन लेवेंडोस्की। ओवरऑल भाई व्हाट अ गेम। फरमीन आए, एनर्जी दिखी, मार्टिन आए, ऐसा दिख रहा है कि उन्होंने सेट कर लिया हांसी फ्लिक ने कि राइट साइड पे हेक्टर फोर्ड राइट साइड पे खेलेंगे, जेरार्ड मार्टिन जो है वो लेफ्ट साइड पे खेलेंगे जब बाल्डे नहीं होंगे। तो एरी गार्सिया, मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं सिंगल पिवट के ऊपर। आई थिंक जैसे जैसे प्लेयर्स आएंगे, आई थिंक दिस टीम कैन डू इवन मोर।
ठीक है, मैंने पिछले सीजन कहा था वो सीजन था बारसा की हिस्ट्री के अंदर एज फार एज गेम प्ले इज कंसर्न. वी विल ओनली डू बेटर, वी शुड डू बेटर एंड वी आर डूइंग बेटर अंडर हांसी फ्लिक भाई. व्हाट अ गेम, एब्सोल्युटली हैप्पी. होपफुली वी कैन इवन इंप्रूव ऑल्सो. लास्ट बट नॉट लीस्ट, अर्लिंग हालैंड इज स्कोरिंग हैट्रिक्स भाई. 4 गोल हो चुके हैं उस बंदे के भाई. आई नो पीपल लोग उसको क्रिटिसाइज करते हैं बट भाई he is the proper number 9. He score goals, he shrug off players और ही स्कोर दोज मैसिव गोल्स जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आपकी टीम ने ट्रेबल या फिर बड़ा कुछ जीतना है. अर्लिंग हालैंड इज द ट्रूथ, ही स्कोर गोल्स भाई. केविन डी ब्रुयने इज वेरी गुड और जितने भी प्लेयर्स हैं, बट इफ यू गिव अ स्ट्राइकर सर्विस, हिज जॉब, आपकी जॉब है उसको सर्विस देना, उसकी जॉब है गोल स्कोर करना, और अर्लिंग हालैंड अपनी जॉब पूरी करते हैं. दैट वाज अ ब्रिलियंट हैट्रिक फ्रॉम अर्लिंग हालैंड भाई. ब्रिलियंट विन फ्रॉम बार्सिलोना. अपना ओपिनियन दें रिगार्डिंग एवरीथिंग इन द कमेंट सेक्शन. लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.